स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019-22 में पूछा गया है, तो इस वर्ष पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे आप लोग दिखाओगे इसको। तो चलिए मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। लिखिए, कल्पना कीजिए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। स्टूडेंट, इसे में अपरिमेय दिखाना है, तो हम ऐसी कल्पना करके चल रहे हैं कि ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और स्टूडेंट, जो हमारी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में दिखाते हैं। तो ये जो संख्या आपके पास है, इसको भी आप लिख दीजिए P/Q के रूप में। कुछ इस तरीके से लिखिए, 3√2 इज इक्वल टू P/Q। तो जहां पर जो हमारा Q है वो क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। और PQ कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। लिखिए, PQ सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। और अगर आपको सह अभाज्य संख्या के बारे में ना पता हो तो थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसी संख्याएं जिनके बीच में 1 के अतिरिक्त और कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। जैसे अगर हमने यहां पर संख्या 2 और 3 ले लिया, तो स्टूडेंट संख्या 2 और 3 में 1 के अतिरिक्त और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे अगर हम 4 और 5 ले लें, तो संख्या 4 और 5 में 1 के अतिरिक्त और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब आप इसमें से कॉमन लोगे ना, तो आपको 1 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, P/Q इज इक्वल टू, यहां पर 3√2, और ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई के साथ है, आप 3 को इधर भेजिए। देखिए क्या मिलेगा आपको, 1/3 इंटू में P/Q इज इक्वल टू √2। और स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, P/Q है क्या, P/Q हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखिए, P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब आप P/Q के साथ किसी संख्या को गुणा करोगे जो परिमेय है, देखिए यहां पर 1/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी एक परिमेय संख्या ही होगा। लिखिए, 1/3 इंटू में P/Q भी एक परिमेय संख्या है, भी एक, इसलिए 1/3 इंटू में P/Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप दो परिमेय संख्या को गुणा कर रहे हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखिए, 1/3 इंटू में P/Q का परिणाम भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, तो ये जो हमारा √2 है, ये सर्वमान्य है, सबको पता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो लिख दीजिए, यहां पर लिख दें, लिखिए, परंतु √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अब ये जो हमारा √2 है, एक परिमेय संख्या है ही नहीं, तो यहां से आपको क्या मिला, देखिए आपने माना था यहां पर कि √2
भाई 3√2 हमारी एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर आपको ए मिल रहा है कि √2 हमारी परिमेय संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको कुछ विरोधाभास मिल रहा है। लिखिए यहाँ एक विरोधाभास है। भाई अगर √2 हमारी परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, तो लिखिए यहाँ एक विरोधाभास है जिसके कारण हमारी कल्पना की 3√2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। ठीक है भाई, हमारी जो कल्पना थी कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, हमारी कल्पना गलत हो गई। (3√2) एक परिमेय संख्या है, गलत है या त्रुटिपूर्ण है, गलत है। ठीक है, तो हमारी जो कल्पना थी कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, वो गलत हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो 3√2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। लिखिए इससे यह सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। और स्टूडेंट्स, हमें यही दिखाना था कि जो हमारी 3√2 है वो एक अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स, हमने सिद्ध कर दिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोग अपने बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।